हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला का एबॉर्शन या गर्भपात हुआ है, उसके कितने महीनों के बाद में या कितने दिनों के बाद में हम दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या दोबारा से हम कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर से शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि कोई भी महिला का मिसकैरेज हुआ है या एबॉर्शन हुआ है, तो महिलाओं के ये सवाल रहते हैं कि मैडम मैं तो दोबारा से बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बेबी की जरूरत है या मैं बेबी जल्दी से चाहती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं बट कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा बच्चा खराब हो जाता है या बच्चा आईयूएफडी हो जाता है या फिर यानी आईयूएफडी का मतलब होता है कि गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो गई है या हार्ट बीट रुक गई है। कई बार बच्चे में हार्ट बीट आती ही नहीं है, हम कंसीव होने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर ने जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट दे रखा है और पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, बट हम बार बार अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि बच्चे में अभी धड़कन नहीं आई है या बच्चे में जेनेटिक की कुछ डिफॉल्ट आ रहा है या जेनेटिक कोई खराबी है जिसकी वजह से हमारे बच्चे में धड़कन नहीं आई है। हमने काफी लंबे समय तक इंतजार भी किया, 10 हफ्ते 12 हफ्ते तक हमें डॉक्टर ने बोला है कि कभी कभी लेट हार्ट बीट आती है बेबी में, तो आप थोड़ा वेट करिए। ऐसे इंतजार करते करते हमें 2 महीने 2.5 महीने या 3 महीने के करीबन हो गए। उसके बाद भी बच्चे की ग्रोथ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया या कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मैडम शुरू में तो सब कुछ बढ़िया था, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बच्चे में हार्ट बीट भी आई, बट जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है यानी कि उसमें हमारे बच्चे की हार्ट बीट रुक गई या ग्रोथ बराबर नहीं हो पा रही है या ग्रोथ में कोई रुकावट आ रही है। कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होता है। तो इस तरह की कई सारी कंप्लेंट्स रहती है जो कि पेशेंट करते हैं और आप तो जानते ही है कि हर एक महिला का बॉडी अलग अलग रहता है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी पेशेंट को 2.5 महीने या 3 महीने हो गए, ऐसे में डॉक्टर ने बोला है कि बेटा अब तो बच्चे में धड़कन नहीं आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो सकती है, अब इस प्रेगनेंसी को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको अब हमें यहीं पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो स्पेशली डॉक्टर अगर 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको वो डीएनसी यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर अपनाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम की प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो मेडिसिन से या पिल के द्वारा वो केस क्लियर नहीं हो सकता है, पेशेंट को काफी खतरा रहता है। तो इसके लिए डॉक्टर ये बोलेंगे कि हम डीएनसी यानी कि सफाई कर देते हैं ताकि सारा मटेरियल जो है एक ही बार में बाहर आ जाए। तो ऐसे केस में महिला यही चाहती है कि मैं दोबारा कब प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ। तो जनरली आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है या फिर आपकी 8 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी थी जिसमें कि डॉक्टर ने आपको मिफेजेस्ट किट या कोई भी 5 टेबलेट वाली गोलियां देकर के आपका केस क्लियर करवाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मान लो आपकी डीएनसी हुई है या फिर आपने दवाई खाई है, तो ये करवाने के 15वें दिन पे आप लोगों को दोबारा से एक और अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि 100% आपका एबॉर्शन सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे कंफर्मेशन के लिए और अगर उसमें कोई कचरा आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको इमीडिएट लेना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, इन्फेक्शन की वजह से बच्चादानी में सूजन आ सकती है, आपको प्राइवेट पार्ट में दिक्कत आ सकती है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे पास में कई तरह के पेशेंट आते हैं और कई पेशेंट ये बोलते हैं मैडम एक बार तो प्रेग्नेंट हो गई थी, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, ट्यूब की जांच हुई है तो उसमें ट्यूब ब्लॉक आ रही है। तो ट्यूब ब्लॉक होने का कई बार ये भी रीजन रहता है कि आपका एबॉर्शन अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से माइनर सा इन्फेक्शन फैलता है और कई बार वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फेलोपियन ट्यूब को तक ब्लॉक करने लगता है। ये हर किसी महिला को नहीं होता है, बट अगर 50 में से 2 महिलाओं को जरूर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी तरह का एबॉर्शन होता है हम लोग यही बोलते हैं कि ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लीजिए, परहेज रखिए और आखिरी में जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो जरूर से हमें करवा लेना चाहिए।
तो ये तो कुछ प्रिकॉशंस थे जो कि हमें ये सावधानियां बरतना है एबॉर्शन के बाद में। इसके बाद में आप दोबारा कब प्लान कर सकते हैं, तो कम से कम 90 दिन के बाद ही आपको दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीना तो कम से कम आपके यूट्रस को नॉर्मल होने में, रिलैक्स होने में, सही होने में और मजबूत होने में चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर भले आपको ये बोल दे कि आप 6 हफ्ते के बाद दोबारा से ट्राई करिए, आप जितनी जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे मिसकैरेज के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपकी जो यूट्रस है उसको ही मजबूत होने का समय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर से आप प्रेग्नेंट होंगे, यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी और वो बच्चा फिर से खराब हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मान लो अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, चाहे सर्जिकल हुआ है या फिर आपका मेडिकल हुआ है, तो इसके बाद में आपको आयरन, फोलिक एसिड की टेबलेट और कैल्शियम की टेबलेट जरूर से लेनी चाहिए 2 से 3 महीने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हुआ है, कैल्शियम की कमी हुई है, उसकी पूर्ति हो जाए। तो जब हम दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तब मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि कई बार खून की कमी की वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। कई बार पेशेंट बोलते हैं मैडम मैं तो दवाई खाना पसंद नहीं करती, या मुझे तो दवाई खाने की इच्छा नहीं होती है। पर आप ये भी देखिए कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि आज के जनरेशन में हर चीज में केमिकल आ रहा है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो होगी, और उसकी वजह से उस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण हमारी बच्चे की ग्रोथ में रुकावट आती है। तो बार बार बच्चा खराब करने से बेटर है कि एक बार अच्छे से दवाइयां ले लीजिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी हो और आप बिल्कुल एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि कोई भी तरह का एबॉर्शन हुआ हो उसके 3 महीने के बाद ही आपको दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 3 महीने से पहले प्रेगनेंसी दोबारा से प्लान कर लेते हैं तो फिर उसमें मिसकैरेज के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।